दिल्ली में दम घुटता है। दिल्ली एनसीआर की हवा दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। अब ये खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 600 के पार दर्ज किया गया है, जो सीवियर प्लस है। इस श्रेणी में आता है। प्रदूषित हवा के कारण बच्चों और बुजुर्गों में खांसी, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश और आंखों में जलन जैसे लक्षण तेजी से बढ़ रहे हैं। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पूरे दिल्ली एनसीआर में कभी भी ग्रैब 4 लागू किया जा सकता है। तो ये स्थिति है। दिल्ली की लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और इस मुद्दे पर, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे। अम्बरीश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर बीतते हुए दिन के साथ दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हवा और ख़राब होती जा रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेने में तकलीफ आ रही है। बुजुर्ग और बच्चों की तो बात छोड़िए, जो युवा हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। तो सरकार के जो प्रयास हैं वो कुछ परिणाम ला रहे हैं या फिर सिर्फ प्रयास कागजों पर दिख रहे हैं? देखिए दीपक, जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली का जो एवरेज AQI है वो 600, कई इलाकों में 600 के पार भी हो गया है, तो एक बेहद चिंता का विषय है। और जिस तरीके से सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने जो प्रयास कर रहे हैं, सरकार वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रयास है, जिसमें कि ये साफ साफ दिख रहा है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो किसी एक इशू को लेकर, किसी एक मुद्दे को लेकर या किसी एक बिंदु को लेकर उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे ढका जा सकता है, उसको लेकर प्रयास है। कोई भी प्रयास ऐसा नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म हो या फिर किसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए हो। और यही फटकार सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई है कि आपके सारे प्रयास अभी तक के जो किए गए हैं वो सिर्फ सिर्फ शॉर्ट टर्म के प्रयास है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है और इसमें सॉल्व करने का कोई परसेप्ट नहीं दिख रहा है। और साफ तौर पे वो दिख भी रहा है लोगों को, जिस तरीके से समस्याएं आ रही हैं। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है, AQI धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। इसकी चर्चा शुरू हुई थी जब दिवाली का समय था और लोगों ने कहा था कि पटाखे फूटेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, लेकिन तब टेम्परेचर इतना कम नहीं था और AQI जो है 250 से 300 के आसपास था। लेकिन अब टेम्परेचर जबकि घट रहा है, परसों कई इलाकों में दिल्ली के 9 डिग्री का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। तो ऐसे में जब टेम्परेचर एवरेज कम हो रहा है तो जो है समस्याएं और बढ़ती आ रही हैं और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा, ये साफ साफ दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर के आसपास जितने भी इलाके, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हो, उन इलाकों में किसानों ने पराली जलाना अभी भी जारी रखा हुआ है, उन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकी है। एक बड़ी नाकामी है उन राज्यों की सरकारों की जो अभी तक इस पर नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी उन राज्यों को फटकार लगाई है और कहा है कि इसको लेकर भी कोई स्पष्ट नीति अभी तक नहीं दिख रही है, ना ही कोई एक्शन दिख रहा है। ठीक है अम्बरीश, इस पर सवाल ये होगा कि आमतौर पर जब 400 प्लस AQI होता है तो वो ग्रैब 4 की स्थिति में आ जाता है, लेकिन अभी तक ग्रैब 4 लगा नहीं है। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको कि आज कल में ग्रैब 4 लागू किया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा टेम्परेचर कल के बाद से अचानक बहुत तेजी से घटा है, तो ऐसे में प्रदूषण का जो स्तर है या फिर ये कहो कि AQI का जो एवरेज स्तर है वो 600 के आसपास ये कल शाम के बाद से शुरू हुआ है। तो उसको एक मॉनिटरिंग टीम जो है, जिसको कि CAQM कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में टीम गठित हुई थी, वो आयोग मॉनिटर कर रहा है। और 24 घंटे लगातार अगर ये स्थिति रहती है, जो नियम कहता है कि अगर 24 घंटे से ज्यादा स्थिति लगातार बनी रहती है वैसी की वैसी, तो ग्रैब 4 या फिर अगले स्टेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये स्थिति अब लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, ये हो चुकी है। तो CAQM जो है इस पर नजर बनाए हुए, मॉनिटरिंग टीम इस पर नजर बनाए हुए, और दिल्ली के अगर और इलाकों में इस तरह का एवरेज जो मॉनिटरिंग होती है तो ये संभव है कि आज देर रात से या फिर कल सुबह से ग्रैब 4 लागू हो जाए। और अगर नहीं भी लागू होता है तो भी ये मान लीजिए कि दिल्ली और एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक इमरजेंसी है, उनकी सांसों पर एक इमरजेंसी, उनकी आंखों को देखने के लिए एक इमरजेंसी है, क्योंकि आंखों से विजिबिलिटी बहुत लो है, बहुत कुछ दिख नहीं रहा है, सांसों के लिए बहुत कुछ उनके पास नहीं है। जो मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जा रहे थे उन्होंने अपनी मॉर्निंग वॉक को कट शॉर्ट कर दिया या फिर बंद कर दिया है। बिल्कुल। तमाम समस्याएं लोगों को आ रही है। और अस्पतालों की अगर बात करते हैं तो अस्पतालों में ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो कि आंख, नाक, कान, गले की समस्याओं को लेकर पहुंच रहे। किसी की आंखों में जलन है, किसी की आंखों में रेडनेस है, किसी के जो अस्थमा के लोग शिकायत वाले हैं उनको लगातार तकलीफ आ रही है। और दवा की दुकानों पर भी ऐसी चीजों की बिक्री लगातार बढ़े, चाहे वो अस्थमा की दवाइयां हो, इन्फेक्शन की दवाइयां हो, सांस से संबंधित जो रोग है उसकी दवाइयां हो, और मास्क की बिक्री भी लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अम्बरीश, हम समझ सकते हैं, आप खुद दिल्ली में हैं और आप पर तो आप बीती है किस तरह से पॉल्यूशन का मार लगातार लोगों को झेलना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इस बीच दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहन जॉर्ज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मोहन सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साल दर साल दिल्ली की जो हवा है वो खराब होती जा रही है, दिल्ली को गैस चैम्बर की उपाधि दे दी गई है, ये समस्या, इसका कोई वाकई में समाधान है कि नहीं है, या साल दर साल हम यही बातें करते रहेंगे? देखिए, दिल्ली जो शहर है वो अपने आप में बहुत यूनिक शहर है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग हमारे पास ज्योग्राफिकल हमारा एरिया है। इसमें करीब 2.5 से 3.25 करोड़ लोग रहते हैं। करीब 85 लाख के आसपास गाड़ियां हैं जो रजिस्टर्ड है दिल्ली में, और उसमें से करीब 10 से 15 लाख गाड़ियां हर समय रोड पर होती हैं। ये कुछ मेजर सोर्सेस हैं। इसके अलावा हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो कि हम इंडो गंगेटिक प्लान में है। हमारे आसपास इंडस्ट्रीज हैं। जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास पॉल्यूशन के जो बहुत सारे सोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन जो हम इंडो गंगेटिक प्लान में है उसकी वजह से हम पॉल्यूट होते हैं। और जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे कि अभी बता रहे थे कि टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, तो जो ही विंटर शुरू होता है, जिसको हम ऑनसेट ऑफ विंटर कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हवा लगभग थम जाती है। विंड स्पीड इज वेरी लो, विंड इज काम एंड टेम्परेचर इज डाउन, सो देयर इज एक्चुअली नो डिस्पर्शन, नहीं हो पाता है, पॉल्यूटेंट हट नहीं पाता इस एरिया से। इस वजह से ये दिक्कत होती है। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई हल है या नहीं, देखिए हल तो है। मैं अगर मेरे से इस पर कमेंट आपने जो पूछा है उसका मैं जवाब देना चाहूं, तो कहीं ना कहीं हम एनफोर्समेंट, सिस्टमेटिक फेलियर इन एनफोर्समेंट हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग पूरी तरह से अपने सोर्सेस पर काबू नहीं पा रहे हैं। रोड पर डस्ट बहुत है, विंड ब्लोन डस्ट, जिसको डिफरेंट सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडीज ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बताते हैं। व्हीकल जो है, व्हीकल ऑफ कोर्स देयर इज इम्प्रूवमेंट, जो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बने हैं उसके वजह से बहुत कुछ बाहर चला गया है। उसके बावजूद जो व्हीकल है और जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है उसकी वजह से ये कंडीशन हर वर्ष बनती है। इसको पूरी तरह तो नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन हाँ, हम इसको कम कर सकते हैं। और जो 300-400 की स्थिति लग रही है वो कहीं ना कहीं हम अपने नेशनल लेवल को, स्टैंडर्ड्स को तो मीट ठीक है। अभी जो स्थिति है सर दिल्ली की, आपके हिसाब से क्या एक्शन प्लान होना चाहिए ताकि ये जो गैस चेंबर की स्थिति बनी हुई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, शायद इससे विभत्स स्थिति और क्या होगी, तो क्या एक्शन प्लान आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, ऐसा है, जो हम असल में हम लोगों के साथ हर समय दिक्कत यही होती है कि हम शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। इन चीजों का कोई भी हल शॉर्ट टर्म में नहीं है। आपको इस पर पूरे साल कार्यवाही करनी होगी। अभी अगर हम देखें हमारा सोर्सेस, ठीक है, एक महीने का टाइम था जब एग्रीकल्चरल बर्निंग की वजह से इम्पैक्ट आता है। वो भी इस वर्ष जो बाढ़ आ गई थी पंजाब में उसकी वजह से शायद उतना इस बार इम्पैक्ट नहीं आया है, कम आया है। जो मैक्सिमम आया 12% था एक दिन, उसके अलावा उतना इम्पैक्ट नहीं है। अब जो ये सोर्सेस हैं इस समय, करीब 60% दिल्ली का अपना कंट्रीब्यूशन है। ओके। 40% डिफरेंट स्टडीज शो करती हैं कि बाहर से आता है, ठीक है, हम उस 40% पर तो बात करेंगे, लेकिन हमें उस 60% को काबू में लाना चाहिए। हमें लोकल बर्निंग नहीं होनी चाहिए। हम डस्ट को जितना कंट्रोल कर सकते हैं उन चीजों पर कार्यवाही करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ऑफ कोर्स देयर इज नाउ इन जो इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज हैं वो तो बेटर फ्यूल पर चल रही हैं, गैस पर चल रही हैं अधिकतर, सो उनका कंट्रीब्यूशन कम है। हमें अपना लोकलाइज जो कंट्रीब्यूशन है उस पर पहले काबू लाना पड़ेगा, और फिर जो बाहर से आ रहा है उसके लिए हमें एयरशेड बेस्ड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी होगा। लेकिन अगर कोई भी ये कहता है कि मैं 2 दिन में कोई कमाल कर दूंगा, संभव नहीं है। इसके लिए हमें साल भर काम करना पड़ेगा, जिससे हमें पता है, हमारे पास इतना डेटा है, इतनी स्टडीज हो चुकी है, हमें पता अक्टूबर में कंडीशन खराब होती है, तो उसके लिए हमें मानसून के तुरंत बाद काम शुरू करना पड़ेगा, जिससे कि ये स्थिति ना आ पाए। जाहिर तौर पर आपने जैसा बताया कि शॉर्ट टर्म इसका उपाय नहीं है, लॉन्ग टर्म उपाय है, लेकिन अब लॉन्ग टर्म वो कितना लॉन्ग टर्म होगा ये बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि पिछले 15 साल से या 20 साल से हम तो यही देखते आ रहे हैं कि हर साल पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली के आसपास के इलाकों में बढ़ता है।
समय बीतता है, हेडलाइन खत्म होती है और शायद पॉल्यूशन से भी ध्यान हट जाता है और अगले साल का इंतजार करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया करेंगे सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे डिस्कशन में भाग लेने के लिए।